आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। पेट्रोल के बढ़ते दाम, आम जनता है पेट्रोल की बढ़ती व डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान। आज हम पहुंचे हैं सहारनपुर जिला के ऐसे पेट्रोल पंप जहां पे लोगों की कतार हर रोज पेट्रोल लेने के लिए व डीजल लेने के लिए लगती है। इन लोगों से जानेंगे कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का इन लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ा है, किस तरह से ये लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जीते हैं और अब इनकी जेब में किस तरह से पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर के आग लगी हुई है। हम पहुंचे हैं सहारनपुर के एक पेट्रोल पंप पर और यहाँ आकर इन लोगों से जानेंगे कि किस तरह की स्थितियाँ हैं, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ने से खाली पेट्रोल पर ही असर नहीं है, आम आदमी की जेब पर मात्र पेट्रोल लेने को लेकर के ही असर नहीं पड़ता है, ट्रांसपोर्टिंग और अन्य कार्यों में भी दुविधा आती है। लोगों की आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि उनकी जेब पर एक तरह से ये समझिए कि डाका डलता है। लोग अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करने के लिए अपने नए नए बजट बनाते हैं, बड़ी समस्याएं होती है। यहाँ कुछ लोग मौजूद है जो इस समय पेट्रोल यहाँ डला रहे हैं, इनसे जानेंगे कि इनकी क्या है राय पेट्रोल के बढ़ते व डीजल के बढ़ते दामों को लेकर। मतलब क्या महसूस कर रहे हैं आप, पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं? पेट्रोल के बढ़ने के बाद ना जो हमारा गाड़ी का बल्कि पूरा जो व्यवस्था है जीवन की वो तो प्रभावित हो गई है। आप खाली देखिए गाड़ी कितनी महंगी हो चुकी है। समझे गरीबों के लिए तो समझो मरने वाली हालत है, आत्महत्या करने की हालत है, कुछ नहीं उनके पास। पेट्रोल से सभी चीज़ें मांग लग गई है और दुनिया के दूसरा पेट्रोल बहुत कम है, लेकिन यहाँ नहीं है। ये सरकार की अपनी मानसिकता है, खराब मानसिकता है। अगर चाहें तो जनता के इसमें बहुत से काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं। क्या मानते हैं, किसकी नाकामयाबी मांगते हैं? सरकार की नाकामयाबी लगती है तो सरकार की देखो कितने जीएसटी बाउंडर वहाँ लगते हैं, नाकामी तो उसी की होती है। जो हेड ऑफ है, जो सेक्रेटरी है उसी की है, उसी की पॉलिसी से इस तरह की है जिस तरह के हालात बन चुके हैं। ऐसा और जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इन भाई साहब ने अपनी जो भी इनकी समस्या थी इन्होंने बताई। अब एक और सज्जन यहाँ पर हैं जो अपनी गाड़ी में डीजल या पेट्रोल डालने आए हैं, इनसे जानते हैं। भाई साहब, पेट्रोल के बढ़ते हुए डीजल के बढ़ते दामों को लेकर क्या आपकी सोच क्या है? ये है कि आज के जीवन का पेट्रोल और डीजल जो है वो रोज़मर्रा की चीज़ है और जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं परिवार का आर्थिक दबाव जो है वो लग रहा है हमारे पर। कमाई तो उतनी है, पेट्रोल 20-30-35% महंगा हो गया, तनख्वाह तो उतनी है, हमारा तो खर्चा बढ़ गया ना, जो सेविंग्स है वो ख़त्म हो गई। बिना पेट्रोल डीजल के काम नहीं चलेगा, सरकार ये जानती है। और क्योंकि देश में कोई विपक्ष है नहीं तो डिक्टेटरशिप वाला माहौल है। भले ही प्रजातंत्र की बात करो, लेकिन विपक्षहीन सरकार होने का फ़ायदा यह है कि आप कुछ भी जनता से किसी भी तरह के नियम लागू करो, कोई चिल्लाने वाला नेता, कोई बोलने वाला विपक्ष को है नहीं। अभी आपके जो अपने रोज के खर्चे थे, पेट्रोल के जब दाम कम थे उसको लेकर के अब कैसे दाम बढ़े हैं, तो उसमें किस तरीके से आप उसका गुजारा चला पा रहे हो, मेंटेन कैसे करेंगे? अगर मैं 100-150 रुपये रोज का तेल डलवाता हूँ तो महीने का 3000 का डलता है। अब वो 35-40% महंगा हो गया तो वो कीमत 5000 देनी पड़ रही है उतनी रन करने के लिए मेरे को। तो जो 2000 रुपये की मैं अपने बच्चों के लिए सेविंग कर रहा था वो ख़त्म हो गई, भविष्य की सेविंग खत्म हो गई। वो अब ये कब तक रहेंगे इसका तो कोई एश्योरेंस सरकार है नहीं। आज भी रेट बढ़े हैं डीजल के, पेट्रोल के, कितना भी हो हल्ला मीडिया कर ले या कुछ कर ले, सरकार तो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि हम रेट ज़्यादा ले रहे हैं। आप पड़ोसी देशों में देखो, रोज़ मीडिया में, अखबार में, सोशल मीडिया में आता है, बड़े मीडिया वाले तो इस चीज़ पे डिस्कस करके राजी नहीं है कि पेट्रोल एक मुद्दा है गरीब जनता के लिए या आम आदमी के लिए, मध्यम वर्ग के लिए। जो करोड़पति अरबोपति लोग हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो 5000, 20000, 15000 की नौकरी करने वाले हैं उनको भाई साहब बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। घर का किचन डिस्टर्ब होता है, जेब की सेविंग डिस्टर्ब होती है, हर चीज़ डिस्टर्ब होती है। नौकरी पे जाना भी है तो बिना कन्वेंस के कैसे जाओगे? सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मामला है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गिरावट या बढ़ोतरी जब होती है तब ये सब सिस्टम होता है। सरकार के हाथ में 2014 से इस पूरे मैटर में कुछ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मामला, अभी आप 3 दिन पहले की खबर पढ़ो कि भारत सरकार का बेचा हुआ पेट्रोल जो नेपाल जाता है वहीं से लोग स्मगल करके यहाँ बेच रहे हैं। हमारे देश से ही खरीदा हुआ पेट्रोल नेपाल गया, उन लोगों ने भी प्रॉफिट कमाया और वापिस स्मगल हिंदुस्तान में कर दिया। स्मगलर करने वाले भी लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है जनता को कि इंटरनेशनल मामला है। 7 साल हो चुके हैं, 8 साल सरकार को, पुरानी सरकारों के सिर ठीक रहा, कब तक छोड़ा जाएगा? हम पढ़े लिखे हैं, जनता भी समझदार है। साल 2 साल 3 साल होता है कि आपको मैनेज करने में लगते हैं। ये दूसरा कार्यकाल है, पहला कार्यकाल नहीं है। इसमें गलती किसकी मानते हैं आप? जो सत्ता में बैठा हुआ, जो सरकार के कुर्सी में बैठा हुआ, सीधा सीधा बीजेपी सरकार की गलती मान लेते हैं। भाई साहब, जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, टैक्स तो उन्हीं के हैं। आप पर मेरा टैक्स नीचे थोड़ी लगाया हुआ है। आपको कल को अगर 150 रुपये मजबूर कर दे सरकार तो कौन सा आप मना कर दोगे? जितनी आपकी औकात होगी उतना खरीदोगे। जब तक आप अपने हिसाब से कर सकते हो, चीज़ों को मैनेज करोगे।
नहीं कर सकते तो आदमी क्या है, नौकरी चली गई। कि भाई साहब ने भी अपनी सारी समस्या बताई। इन्होंने बताया कि किस तरीके से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जी रहे हैं और किस तरह से लोग परेशान हैं पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर, डीजल के बढ़ते दामों को लेकर। यहाँ पे एक पेट्रोल कर्मी जो है, जो डालते हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल, उनसे जानते हैं कि इनको किस तरह के कस्टमर आ रहे हैं और क्या इनकी इनकम क्या पहले जितनी थी अभी भी उतनी ही है, ये क्या स्थिति है, कितनी इनकम है? इनकम तो बहुत घट गई बढ़ते दामों को लेकर। पब्लिक बड़ी परेशान है, ग्राहक भी बहुत परेशान है और वो ग्राहक नहीं चाहते कि इतना महंगा पेट्रोल हम लें। अब आपको लगता है कितनी संख्या में लोग, जैसे रोज कम दाम थे तब आते थे, अब किस संख्या में आ रहे हैं? पेट्रोल की तो उसी संख्या में बिक रहा है क्योंकि ये रोज़मर्रा का इस्तेमाल करने वाली चीज़ है और इसे तो आपको लेना ही पड़ेगा। पेट्रोल तो बिक रहा है, सही क्वांटिटी में बिक रहा है, सही लेवल में बिक रहा है, लेकिन लोग बड़े परेशान हैं पेट्रोल कीमतों को लेकर। ठीक है, ये सभी लोगों का एक अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है। जिस तरह से लोग परेशान हैं, पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और मैं फिर कहूँगा कि ये बढ़ोतरी मात्र पेट्रोल या खाली एक व्यवसाय पर नहीं है, ये बढ़ोतरी गरीब आम जनता की सीधी जेब पर है, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग व्यवसाय, सारी व्यवस्थाएं इन चीज़ों से ठप होती है। ट्रांसपोर्टिंग में जो रेट बढ़ता है, क्योंकि सारा व्यवसाय ट्रांसपोर्टिंग के थ्रू चलता है, जब उसके दाम बढ़ते हैं तो चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, हर चीज़ पे रेट बढ़ता है और उसका सीधा वार सीधा जनता पर होता है, गरीब जनता पर होता है और ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं शार्प मीडिया से मुराद अली की रिपोर्ट।